बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका 2022 का जो कॉनकेव सरफेस या कॉन्वेक्स सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला होता है उसी पर आधारित ये न्यूमेरिकल है। तो पहले न्यूमेरिकल को आप देखिए, फिर इसका सलूशन हम लोग प्राप्त करते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। व्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जब बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर से देखा जाता है। न्यूमेरिकल ये है कि कोई ग्लास है, उसका एक स्फीयर है। जैसे ये हमारा एक स्फीयर है ग्लास का, ये स्फीयर कह रहा है इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इसका ये सेंटर है और ये पी क्यू डायमीटर है, तो सी क्यू इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इसके सेंटर से 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए सेंटर से 1 सेंटीमीटर पर यहाँ पर हम O पॉइंट ले रहे हैं और इस O पॉइंट पर एयर का एक बबल है, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कह रहा है 1 सेंटीमीटर है। ये अब कह रहा है इस एयर बबल को जो नियरेस्ट सरफेस है उस नियरेस्ट सरफेस की तरफ से देखा जा रहा है, तो उसकी इमेज जहां पर बनेगी वो आपको उसकी पोजीशन को बताना है। तो चूंकि इस साइड में हमने ऑब्जेक्ट एयर बबल को लिया तो निकटतम सरफेस ये हो गया, क्योंकि यहां से डिस्टेंस P से C की 3 सेंटीमीटर हुई, ये 1 सेंटीमीटर दिया है तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, तो ये निकटतम हो गया। इधर से लेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब इस साइड से देखा जा रहा है P वाले साइड से, तो आपको बताना है कि इसकी इमेज इस एयर बबल की कहां पर बन रही। तो अब कैसे इसको लगाएंगे, ध्यान देना है। ये हम कह रहे हैं कॉनकेव सरफेस या कॉन्वेक्स सरफेस वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है उसी पर यह आधारित है। तो जरा सा उस फार्मूले को आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये कोई कॉनकेव सरफेस है, इधर का सरफेस कैसा है उससे हमसे मतलब नहीं। ये मान लीजिए उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है ए, ये पी पॉइंट है। इस सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लीजिए कि n2 है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए यहां पर है सी पर। ये कोई वस्तु रखी है यहां पर, मान लीजिए यहां पर ओ पर, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लीजिए u है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इसकी रेडियस r है मान लीजिए। इस O की यहां पर इमेज बन रही है I पर, तो I की डिस्टेंस इमेज की मान लीजिए V है। जहां पर ऑब्जेक्ट रखी है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए n1 है। तो जो फार्मूला होता है वो इस सरफेस की वजह से इस O की इमेज बन रही है, तो सरफेस जिसकी वजह से इमेज बन रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 डिवाइडेड बाई इमेज की डिस्टेंस V माइनस जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u इक्वल टू होता है n2 माइनस n1 और डिवाइड बाई r। ये फार्मूला होता है। अब ठीक यही फार्मूला इस सरफेस के लिए यहां पर लगाएंगे। तो पहले आप ये देखिए कि इसकी इमेज बनेगी कैसे। इस साइड से देखा जा रहा है ये ऑब्जेक्ट है, एयर बबल है। मान लीजिए कि इस तरह से इससे किरण चली, ये किरण है चली, ये आपतित किरण हो गई, इंसिडेंट रे, इधर से देखा जा रहा है। यहां पर अब आप नॉर्मल ड्रा करेंगे तो हमेशा किसी स्फीयर पे जो नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर से होके जाता है, तो इसके सेंटर से होके जाने वाला ये नॉर्मल हो गया। इस साइड से ये ले जाएंगे, मान लीजिए ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल आपका हो गया। अब ये आपतित किरण हो गई, ये आपतित किरण आपकी इधर मीडियम में जाएगी। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कांच के गोले का वो 1.5 है। इधर अगर एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। तो इस कांच की अपेक्षा ये एयर एक तरह से विरल माध्यम है, रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम इसकी तुलना में। तो जब डेंसर से रेयरर की तरफ किरण चलती है तो आप जानते हो अविलंब से दूर हटती है। तो ये आपका नॉर्मल है, ये आपकी आपतित किरण है, तो अविलंब इसको ऐसे जाना था तो अविलंब से दूर हटेगी तो इधर की तरफ चली गई, मान लीजिए इधर की तरफ। तो
तो जब इधर से आप देखेंगे तो ये किरण पीछे की तरफ आप बढ़ाएंगे तो जहां पर कट करेगी वहां पर इमेज बनेगी। तो मान लो यहां पर इमेज बन रही आई पर। तो अब ध्यान देना है आपको, ये ऑब्जेक्ट एयर बबल की ए पोजीशन है तो इसकी डिस्टेंस यहाँ पी से ये आपकी यू हो गई और इसकी वैल्यू हो गई यहां से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, पूरा 3 है तो ये वैल्यू हो गई यू की 3 में से ये घटा देंगे तो 2 सेंटीमीटर आ गया। ये टोटल 3 है, ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर पर है सेंटर से एयर बबल, तो पी से जब ओ को मेजर करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा। अब ये माइनस होगा कि प्लस, ध्यान देना है। इंसिडेंट रे इस तरह से है, सभी दूरियां पोल से मापी जाती है, तो पोल से इधर की तरफ चल रहे हैं, आपतित किरण के विपरीत चल रहे हैं तो इसकी डिस्टेंस यू क्या होगी, माइनस हो जाएगी ऑब्जेक्ट। अब आर की डिस्टेंस, सी से पी की डिस्टेंस आर होगी तो आर बराबर आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर दिया है तो माइनस 3 सेंटीमीटर, ये भी हो गया, इसी साइड में है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में। आपको n2 और n2 उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है जिसकी वजह से इमेज बन रही है। ये जब इधर चला तो इधर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इमेज तो इसकी वजह से बन रही है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर है, तो n2 का मान आपका हो गया 1। n1 जहां पर ऑब्जेक्ट रखी है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, ऑब्जेक्ट यहाँ कांच के गोले के अंदर है तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो आपका n1 की जो वैल्यू आ गई वो 1.5 हो गई। इमेज इसकी यहाँ आई पर बन रही है, इसकी डिस्टेंस v हम मान रहे हैं तो v हमको कैलकुलेट करना है। अब वैल्यू रखेंगे इस n2 बाई v, n2 का मान 1, तो 1 डिवाइड बाई v माइनस n1 की वैल्यू 1.5 डिवाइड बाई u की वैल्यू -2 बराबर n2 माइनस n1 की वैल्यू 1 माइनस n1 की वैल्यू 1.5 डिवाइड बाई r की वैल्यू -3। यहां पर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो 1 बाई v, ये प्लस, ये 1.5 है, ये 2 है, तो इसको लिख सकते हैं आप 15 और डिवाइड बाई 20, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इधर एक में से हम -1.5 घटाएंगे तो 0.5 आएगा माइनस के साथ, तो -0.5 और डिवाइड बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यह जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 3, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ 1 डिवाइड बाई v, यहाँ प्लस है 15 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू यहां हो गया 5 डिवाइड बाई 30। अब इसको हल करेंगे, ये 5 से इसको कट करेंगे 5 3, ये 4 हो गया, 5 4 जा, इसको काट देंगे 5 से 5 और ये 6 हो गया, तो आपका 1 बाई v इक्वल टू ये 3 बाई 4 हो गया, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 बाई 6 माइनस 3 बाई 4। एलसीएम ले लेंगे तो 1 बाई v इक्वल टू, एलसीएम इसका 12 हो जाएगा 6 और 4 का, तो 6 को 12 बनाना है तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 में 1 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 6 का करेंगे 12 आ जाएगा, माइनस 4 को 12 बनाना है तो 4 में 3 का करेंगे तो 4 3 12 होगा, 3 में 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 3 3 का 9 और डिवाइड 3 चौका 12, 2 9 तो -7 आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 डिवाइड बाई v इक्वल टू -7 और डिवाइड बाई 12, तो v इक्वल टू हो जाएगा -12 और डिवाइड बाई 7 से आप 12 में भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा v इक्वल टू -1.7 सेंटीमीटर माइनस के साथ, अर्थात p से इसकी जो डिस्टेंस होगी 1.